किंग कॉन्ग का दाहिना हाथ पूरी तरह से जमे हुए था। इस हाथ को खोने से उसे घूमने फिरने में मुश्किल होती थी, बल्कि राक्षसों से भरी खोखली धरती में भी केवल एक हाथ के साथ उसके लिए एक दिन भी जीना बहुत मुश्किल होता। किंग कॉन्ग ने एक बार फिर मानवों से मदद मांगी। थोड़े ही समय में एक यांत्रिक हाथ पहुंचाया गया। यह स्वचालित रूप से किंग कॉन्ग के पास उड़कर आया और घायल दाहिने हाथ से जुड़ गया। यांत्रिक हाथ न केवल उसकी ताकत बढ़ा, बल्कि ठंड के नुकसान को जल्दी ठीक किया। इस बेहद कूल हाथ को देखते हुए किंग कॉन्ग को यह स्पष्ट रूप से बहुत पसंद आया। हालांकि शिमो जैसे शक्तिशाली दुश्मन से निपटने के लिए केवल किंग कॉन्ग पर्याप्त नहीं था, इसलिए वह मिस्र के खोखली धरती के सुरंग से होकर गोडजिला की मदद मांगने गया। पर दोनों विशाल जीव बात नहीं कर पाए। किंग कॉन्ग को यांत्रिक हाथ के साथ देखकर गोडजिला ने उसे चुनौती समझा और जैसे ही वे मिले हमला कर दिया। किंग कॉन्ग संघर्ष नहीं चाहता था, बस पैसिवली रक्षा करता रहा। गॉडजिला अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था। उसे पीटने के बाद थोड़ा गुस्सा आकर उसने सक्रिय रूप से हमला शुरू कर दिया। यांत्रिक हाथ लगाने के बाद किंग कॉन्ग की युद्ध क्षमता में काफी सुधार हुआ था, लेकिन गॉडजिला के सामने जो दूर से हमला कर सकता था, किंग कॉन्ग अभी भी केवल यहाँ वहां छिप सकता था। महत्वपूर्ण क्षण पर मोथरा, जो लंबे समय से गायब थी, प्रकट हुई और गॉडजिला को खोखली धरती की स्थिति समझाई। सत्य जानने के बाद किंग कॉन्ग और गॉडजिला ने साथ मिलकर लड़ाई की और दुश्मन की ओर बढ़े।